अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे बांग्लादेश के गांव की। यहाँ के लोग बांग्लादेश के गांव के अंदर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और ये लोग इतनी सादगी से अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के खूबसूरत हरे भरे इलाके के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ पर लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं और किस तरीके से यहाँ पर फसलों के अंदर काम करते हैं, किसान लोग, इसके अलावा जानवरों की देखभाल कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश के गांव की सैर करेंगे और बांग्लादेश के रहन सहन, इनके कल्चर पर भी बात करेंगे। तो चलो निकलते हैं फिर बांग्लादेश के गांव के एक शानदार सफ़र पर। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, बांग्लादेश जनूबी मशरकी एशिया का में वाक़ एक मुल्क है। ये मुल्क अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी रंगीनियों की वजह से, हरे भरे खेतों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस मुल्क में गाँव वालों लोगों की ज़िंदगी सादगी और ख़ुशी में जानी जाती है। बांग्लादेश के देहातों में रहने वाले लोग अपनी एक ख़ास नौइयत की ज़िंदगी गुजारते हैं जो कि आम शहरी ज़िंदगी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ के गांव के लोग अपनी ज़िंदगी पुरानी सकाफ़त, सादगी और पुराने तर्ज तरीके के तहत गुजारते हैं। देहाती इलाकों की अगर खसूसियात पर बात करें तो बांग्लादेश में सादगी और कुदरती खूबसूरती नज़र आती है। बांग्लादेश के देहातों में रहने वाले लोग अमूमन कच्चे मकानों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और ये घर ज़्यादातर मिट्टी और बांस के बने होते हैं। इन देहाती इलाकों में ज़्यादातर एक या फिर दो कमरे होते हैं और इनके अंदर तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद होती हैं और इन घरों की छतें आमतौर पर बांस की बनी होती हैं और फिर इनके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है जो कि बारिश के वक्त इन तमाम घरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इन देहाती इलाकों में देहातों में घर मरकज़ में या फिर खेतों के साथ बने होते हैं और बांग्लादेश के तमाम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं और गांव को तमाम मामलात में मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं, जैसा कि फसलों की कटाई वगैरह हो गई। इसके अलावा और भी बहुत से त्यौहार भी यहाँ पर मिलजुल कर ये लोग मनाते हैं। ये त्यौहार यहाँ पर बसने वाले लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। शादी ब्याह, दीगर तकरीबात, इनकी सकाफ़त यहाँ के लोगों का और गाँव का अहम हिस्सा है जो एक मजबूत मुआशरती ताल्लुक़ को फ़रोग़ देता है। अगर यहाँ की इक़्तिसादी सरगर्मियों की बात करें तो ज़राअत यहाँ पर एक अहम हिस्सा ज़राअत है। यहाँ की ज़िंदगी का अहम मरकज़ भी ज़राअत है। यहाँ के देहाती इलाकों में बसने वाले लोगों की आमदनी का एक अहम हिस्सा भी ज़राअत है। देहाती इलाकों में बसने वाले लोगों की ज़्यादातर जो आमदनी आती है वो खेतों से हासिल होती है और अगर यहाँ पर ज़राअत की पेशी पे ऊपर एक नज़र डाली जाए तो तकरीबन यहाँ पर जो ज़राअत है उसकी फसलें जो हैं वो ज़्यादातर गंदम, मकई, चावल और सब्ज़ियाँ वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर इन देहाती इलाकों में बसने वाले लोगों की ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा रोज़गार है वो इन्हीं खेतों की देखभाल करना, फसलों की काश्त पर मुनहसर है। इसके अलावा दोस्तों, बांग्लादेश के गाँव में, बांग्लादेश के जो विलेजेस हैं इनके अंदर सालाना जो बारिशें हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इन देहाती इलाकों के अंदर बांग्लादेश यानी कि जो विलेज हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो चावल की फसल है वो काश्त की जाती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर चावल की जो फसल है बांग्लादेश के अंदर साल में तकरीबन 3 दफ़ा की जाती है। बांग्लादेश के लोगों को अगर हम खानों की बात की जाए तो यहाँ पर चावल और मछली के जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के इलाकों में चावल की जो बजाई है, मतलब कि काश्त कह सकते हैं हम, तो इसमें ये तमाम लोग पुराने रवायती तरीक़ों से करते हैं और बांग्लादेश के जो लोग हैं आज भी गांव में यानी कि देहातों में मिलजुल कर काम करते हैं। चावल की फसल या बजाई के काम ये ख़ुद अपने हाथों से करते हैं और फिर जब भी ये फसल पक कर तैयार हो जाती है तो तमाम लोग मिलजुल कर एक दूसरे को के साथ मिलकर उसकी कटाई में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो अगर बांग्लादेश के अंदर महंगाई की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर जो महंगाई है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम सतह पर है। बांग्लादेश के अंदर इतनी महंगाई नहीं है कि जितनी पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़राअत का सिस्टम है, जो किसान लोग हैं जिन्होंने मतलब कि खादें वगैरह हो गई, ज़रूरी आलात हो गए, स्प्रे वगैरह हो गए, ट्यूबवेल या सोलर वगैरह, जो पेट्रोल डीजल, वो इतने महंगे नहीं हैं कि जितने पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के किसान को जो भी इनपुट होती है किसानों की वो बहुत महंगी मिलती है, जबकि बांग्लादेश के अंदर ये चीज़ें जो अखराजात वगैरह हैं ये काफ़ी सस्ते मिलती हैं। अगर हम बांग्लादेश के अंदर चावल की सालाना पैदावार की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर चावल की जो सालाना औसत पैदावार है वो तकरीबन 42.5 मिलियन मैट्रिक टन होती है। इसके अलावा फसलों में तंबाकू, सूरजमुखी, आलू और कई किस्म की फसलें होती हैं और मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी फसलों की काश्त की जाती है इनको तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 145 मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे बांग्लादेश एक अच्छा ज़र मुबादला भी कमाता है और मईशत भी इससे मजबूत होती है। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी जो है, बीच के अंदर बढ़ती हुई आबादी की निस्बत यहाँ पर बांग्लादेश का जो रकबा है वो बहुत कम है। इसलिए बांग्लादेश की गलियों और बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों बाज़ारों में ज़्यादातर आपको राशि देखने को मिलता है
यहाँ پر زیادہ تر لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ گاؤں کے اندر جو لوگوں کا پیشہ ہے وہ تقریباً مال مویشی پالنا اور فارمنگ یعنی کہ زراعت سے منسلک ہیں۔ ان کا سب سے بڑا پیشہ بھی زراعت ہے، اور یہاں پر زیادہ تر چھوٹے اور بڑے لوگ جو ہیں آپ کو چھوٹے بڑے شہروں کے اندر قصبوں کے اندر لوگ زیادہ تر آپ کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زراعت کے پیشے سے تو لوگ بہت زیادہ منسلک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگ اپنی بڑی تعداد میں بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ یعنی کہ مال مویشی بھی پال رکھتے ہیں، اور جہاں پر گائے بھیڑ بکریوں کا دودھ وغیرہ بھی سیل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کو گوشت کو سیل کر یہ لوگ اچھا خاصا اپنا منافع بھی کماتے ہیں اور اپنی زندگی کا گزر بسر بھی انہی بھیڑ بکریوں کے سہارے کرتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش میں بسنے والے لوگوں کے اگر ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہندو اور مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر آباد ہیں، اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں کا کلچر، ان کے طور طریقے، ان کے رہن سہن، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ لوگوں کے رسم و رواجات اور ان لوگوں کے طور طریقے کام کاج تقریباً انڈین لوگوں سے جا کر ملتے ہیں، اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کو بہت زیادہ محنت کش بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ گھر میں بہت زیادہ روایتی چیزیں بھی بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو تیار کرتے ہیں، بہت زیادہ یہ لوگ اہمیت بھی رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ ہاتھ میں بنانے والی چیزوں میں تقریباً یہاں پر مٹی کے برتن بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں، جو کہ پرانی روایتی طریقے پرانے ڈیزائن کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے بنانے والی چیزوں میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ VIP کارپٹس وغیرہ اور بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہاتھ سے بناتے ہیں، ان میں شامل ہیں، اور ان کی اولڈ ثقافت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرانے رسم و رواجات کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ان دیہاتی علاقوں میں ہفتہ وار بازار بھی سجائے جاتے ہیں، اور ان بازاروں میں تقریباً تمام ضروریات زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بآسانی مل جاتی ہیں، اور ان تمام میں تقریباً ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں جو ہیں وہ بھی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو امید ہے بنگلہ دیش کے متعلق چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔